मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो आचार्य कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। हाँ, ये और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। अच्छा, मैं पूरे यूट्यूबर्स, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे ये पूछना चाहूँगा, राम मंदिर पे बड़े प्रोग्राम हुए, बड़ी बातें हुई, बड़े इंटरव्यू हुए, किसी को ये याद है कि सब भूल चुके हैं कि उसके बीच में सिखों का क्या किरदार था, सिखों के क्या मामला थे, सिखों ने उसमें क्या अपना किरदार अदा किया। देखिए इंडिया में मोदी साहब का मुकाबला नहीं है, ठीक है ना उनसे कोई जीत सकता। देखिए मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं। हमारी तरह नहीं लाइनें बनी हुई हैं, आज नवाज शरीफ साहब, कल उनकी बेटी, परसों उनका भाई, तरसों उनका बच्चा, उधर ऐसा चक्कर कोई नहीं है। सर मैं अभी जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुनील चौहान फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका सेकंड पार्ट मैं दोस्तों अब अपलोड करने जा रहा हूं, और वीडियो का टाइटल दोस्तों है कि हिंदुस्तान के जो नेवी ऑफिसर्स थे, नेवी थी, उन्होंने ईरान के 17 लोगों को जिंदा बचाया। उनकी जो शिप थी एक्चुअल में समंदर में सोमालिया के कुछ डाकुओं ने उसको हाईजैक कर लिया था, लेकिन उसके बाद उसको इंडियन नेवी ने छुड़ा के ईरान पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। और दोस्तों दूसरी तरफ इंडिया के इलेक्शंस और पाकिस्तान के इलेक्शंस में क्या डिफरेंस है, कौन मारेगा बाजी, ये जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो इसी के साथ बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर मैं अब ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चले अब निकलवा दीजिए। उस टाइम के मौजूदा जो आर्मी चीफ थे ना, वो पता क्या कहते थे बंगालियों को, यू ब्लडी सिविलियन। ठीक है, यानी कि ये एक आम आदमी कुत्ता पिल्ला, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की करेंसी हमारे से ज्यादा है, और ये कहते थे कि इनसे जान छुड़ाओ, ये बुरे लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। बुरे नहीं, 2% हाँ, 2% के लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। ये हमारे आर्मी चीफ उस टाइम ये कहा करते थे, और शेख मुजीब कहा करते थे कि हमने पाकिस्तान को नहीं तोड़ना। तो सर हकीकत बयान कीजिए। देखिए मुझे पता है मुझसे लोग क्यों बुरा बनाते हैं, क्यों मुझे बुरा समझते हैं। ये देखें, इधर एक सवाल मैं ये भी करूंगा कि भाई एक जो हमारे ऊपर या आपके ऊपर खास तौर पे आता है कि भाई ये क्रिटिसाइज जो है वो पाकिस्तान को हमेशा क्रिटिसाइज करता है, इंडिया इनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता है। अब वहाँ पे जो यूथ के साथ उन्होंने अपना एक सेशन रखा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, और हमने जो उन्होंने स्टूडेंट के साथ एक सेशन रखा, उन्होंने क्या किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट के साथ सेशन। अभी देखिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो है मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब का स्टूडेंट यानी कि न्यू जनरेशन, यंग न्यू यूथ के साथ वो प्रॉपर एक सवाल जवाब हो रहे थे। और वो देखिए वो सख्त सवाल हो रहे थे। और मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ कि उधर उन्होंने अपने आप को इंडिया का 10 साल पुराना प्राइम मिनिस्टर नहीं समझा, उधर वो उन बच्चों के साथ बच्चे बन के और प्रॉपर उनके सख्त सवालों का जवाब दे रहे थे। हमारी तरह नहीं होता कि कोई सख्त सवाल करे तो उसे कहा जाए कि ये बदतमीज है, या किसी ने इसे भेज दिया। काकर साहब ने बकायदा एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी या लम्स यूनिवर्सिटी में जब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया तो ये कह दिया गया कि भाई आपको क्वेश्चन करने की, मतलब उसे एक तलखल अंदाज। काकर साहब को लेके आते हैं बीच में। देखिए काकर साहब से मैं ये बात करना चाहूँगा, ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के बीच में बात करना चाहूँगा कि आपको बलोचिस्तान के दर्द तकलीफ नज़र नहीं आ रहे। यार आप तो बलोचिस्तान से हैं, आप उधर पैदा हुए हैं, आपको पता है कि उधर क्या क्या मामलात हो रहे हैं। देखिए एक माँ, बहन, बुजुर्ग, बच्चा कोई सड़क पे निकलता है, देखिए आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, वो आपको अपना मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मेरा बाप नहीं मिल रहा, मेरा भाई नहीं मिल रहा, मेरी बहन नहीं मिल रही, और हम उन्हें गद्दार करार दे देंगे। देखिए हम उन्हें इंडिया का एजेंट कह देंगे। गजब बेइज्जती है। हम कहीं से लूज कर रहे हैं ना, हम कहीं से उन्हें अपना दुश्मन बना रहे हैं। देखिए ना, जिसका बाप गुम हुआ हुआ है, सर सुनिए, वो बच्चा 6 साल 8 साल का है, ठीक है, वो 20 साल बाद जब प्रॉपर जवान होगा, क्या वो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा? डेफिनेटली। ये बड़े से सवाल है, और ये सवाल तो हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जाके भी किए, ना सिर्फ हमने किए और भी बहुत से लोगों ने किए। और एक लेकिन यहाँ पे बात करता हूँ, जो हमारे जज हैं, हाँ, हमारे जज ने इसके ऊपर पता है क्या बात की? सर ये पढ़ी लिखी बातें, आपका भाई हवाओं में बातें नहीं कर रहा। हमारे जज ने कहा देखिए हमने बांग्लादेश तो गवा दिया, और
इससे बलोचिस्तान हमारे हाथ में इस तरह है जैसे हाथ में रेत की मुट्ठी है आपके हाथ ऐसे ही है, वो में, निकल और जाती रेत है। निकल रही है आपके हाथ से, निकल जाएगी। समझ रहे हो? भाई जो ईरान के ऊपर अटैक करते हैं टेररिस्ट, वो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। यही पाकिस्तान कह रहा है कि ईरान में हमने पाकिस्तान टेररिस्ट में मार छुपे दिए। वो भी यही कहते हैं, इंडिया भी ये कहता है कि टेररिस्ट पाकिस्तान में, अफगानिस्तान भी ये कहता है, अमेरिका भी ये कहता है। तो देखें, हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। सोचने वाली हमें बात भी तो है उन्हें पकड़ना कि चाहिए। अफगानिस्तान को भी हमसे इशू इस्लामिक कंट्री है, ईरान को भी हमसे इशू इस्लामिक कंट्री है। उसके अलावा इंडिया की बात करें जी, इंडिया पे तो हमने हमेशा ब्लेम डाला है, लेकिन इंडिया ने अगर अजमल के साहब की बात करें, वो कहाँ से गया ये हामिद मीर साहब को पता है। अच्छा, मैं पूरे यूट्यूबर्स, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे ये पूछना चाहूँगा, राम मंदिर पे बड़े प्रोग्राम हुए, बड़ी बातें हुई, बड़े इंटरव्यू हुए, किसी को ये याद है कि सब भूल चुके हैं कि उसके बीच में सिखों का क्या किरदार था? सही पकड़े हैं। सिखों के क्या मामला थे, सिखों ने उसमें क्या अपना किरदार अदा किया, और अंग्रेज़ों को किस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के आगे इhtजाज किए राम मंदिर के लिए। तो है। इसके ऊपर जो है ना प्रॉपर आपसे जो है ना ये बात, बिल्कुल ये बड़ी मैं तो समझता हूँ प्रॉपर वीडियो बनती है इसके ऊपर कि भाई सिख कम्युनिटी का राम मंदिर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन थी, ये सब इसके ऊपर प्रॉपर आबिद भाई आपके साथ वीडियो बनाएंगे, और देखने वाले भी जरूर बताएं कि भाई सिख कम्युनिटी का जो रोल था, किस किस को नॉलेज है उस हवाले से। जो भी नॉलेज होगा आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आबिद भाई मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इलेक्शन आ रहे हैं, ये बिल्कुल सर पे, इंडिया में भी इलेक्शन आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी इलेक्शन आ रहे हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन सबके सामने है, पूरी दुनिया को पता है कि भाई क्या यार सिचुएशन आप शुएब भाई मुझसे आप ना सवाल पूछ ही जाते हो, और मेरी आदत है सच बोल देने की। अब इलेक्शन की आप जो बात कर रहे हो ना, ये मैंने बात कर दी तो प्रॉब्लम आपके लिए, मेरे लिए नहीं। सुनिए, अब आप भी सुनिए बात। ठीक है। तो रहने दो फिर। सब लोग सुनिए। पहली बात तो ये है कि ये कौन से इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन की बात कर रहे हो? भाईजान, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते। आपको किसने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं? पाकिस्तान में प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी होती है। हामिद मीर साहब ने बताया है कि ये तो आर्मी चीफ साहब चूज कर लेते हैं कि ये वज़ीर आज़म बनेगा, वो वज़ीर आज़म बनेगा। तो ये तो उन्होंने चूज कर लिया हुआ था कि पहले शहबाज शरीफ को ऑफर दी, वो नहीं बने, फिर ऑफर दे दी इमरान खान को, इमरान खान साहब बन गए वज़ीर आज़म। तो भाई मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपके और मेरे वोट की क्या वैल्यू है? अच्छा, दूसरी साइड पे इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे कौन इस दफा इलेक्शन जीतेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, इंडिया में मोदी साहब का मुकाबला नहीं है। ठीक है। ना उनसे कोई जीत सकता। देखिए, मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं, क्योंकि मोदी साहब की ना औलादें हैं, ना उनकी फैमिली है, ना उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म बनना है। लोग ये समझते हैं, हमारी तरह नहीं लाइनें बनी हुई हैं, आज नवाज शरीफ साहब, कल उनकी बेटी, परसों उनका भाई, तरसों उनका बच्चा। उधर ऐसा चक्कर कोई नहीं है, ना उनकी फैमिली है, ना उनकी नस्लें चल रही हैं। तो उधर देखिए ना, मोदी साहब जब से उन्होंने 9-10 साल के टेन्योर में किया क्या है, राम मंदिर बनवा के दिया, लोगों के दिल जीत लिए, हिंदुओं के दिलों में जगह बना ली, तो जैसे मुसलमानों। इसी तरह इंडिया में राम मंदिर बना, क्योंकि उस राम मंदिर में शुएब भाई, उनके जो राम है, उनकी जन्मभूमि है। सही पकड़े हैं। ये इंडिया के बकौल, मेरे बकौल नहीं है, ये हिस्ट्री के बकौल है, जो हिस्ट्री बता रही है। मैं नहीं बता रहा हूँ, ना मुझे पता, ना मैं कभी इंडिया गया, ना मैंने राम मंदिर देखा, मुझे कुछ नहीं पता। देखें तो बहुत सी हिस्ट्री ये चीज बता रही है कि उधर राम मंदिर था, उनकी जन्म भूमि थी उधर। ठीक है। तो इसी तरह ही देखिए, मोदी जी ने जो उधर काम किए हैं, रुको जरा। ठीक है। मोदी साहब ने आम आदमी को अमीर किया, ठीक है। आम आदमी को घर दिए, मतलब उन्होंने उनकी पॉलिसीज इंडिया के लिए, सर सुनिए, ठीक है, उनकी पॉलिसीज इंडिया के लिए, इंडिया की हिस्ट्री में जब से इंडिया आज तक बना है, आज तक इंडिया में ऐसी पॉलिसीज लाने वाला कोई नहीं था, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाने वाला कोई नहीं था। तो मोदी कैसे हार सकते हैं, सर आप बता दें मुझे। ठीक है। फाइनली दोस्तों, मैं एंड में आपसे कुछ 2 बातें करना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। कि देखिए, जब पाकिस्तान से भविष्यवाणी हो चुकी है तो ऑफिशियली हिंदुस्तान में फिर से मोदी सरकार बनने वाली है। दूसरी मैं बात यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे भी इस छोटे से चैनल को थोड़े बूस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। कोई भी चैनल जनता के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके पास चैनल को बूस्ट कराने के लिए पैसे
और पब्लिक दोनों बहुत सारे होते हैं। मुझे देख सकते हैं आप, मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी कोई भी वीडियो देखें आप, आपको यही बैकग्राउंड मिलेगा। मैं नॉर्मली मोबाइल से शूट करता हूँ, ना ही मुझे ज़्यादा इतनी एडिटिंग की नॉलेज है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दें, एक लाइक और एक कमेंट के साथ। दोस्तों आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और पहला आपका पार्ट अगर नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।